कैंसर के खिलाफ और स्वस्थ जीवन के लिए लड़ने वाले सामाजिक योद्धा बने डॉक्टर हरीश शेट्टी। उन्होंने 31 जनवरी के रोज मुंबई में जागेगा भारत तो बचेगा भारत की मुहिम की शुरुआत की। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई। अंबा गोपाल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शेट्टी ने कैंसर के खिलाफ और स्वस्थ जीवन के लिए लड़ने वाले सामाजिक योद्धा बने ने उन्होंने कैंसर के खिलाफ और स्वस्थ जीवन के लिए 31 जनवरी के रोज मुंबई में जागेगा भारत तो बचेगा भारत की मुहिम की शुरुआत सहारा स्टार होटल में समारोह के दौरान की। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने कहा कि आप जो खाना खाते हैं वह या तो सुरक्षित और शक्तिशाली दवा की तरह होता है या जहर की तरह होता है। खाना और स्वास्थ्य एक जन की नज़र से देखना चाहिए। ये डॉक्टर हरीश शेट्टी का अभियान है, एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी, परोपकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल दाता जिन्होंने पोषण और स्वाद के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। एक यात्रा जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने आगे कहा कि भोजन न केवल जीविका का साधन है बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है जो शरीर और मन को पोषण देता है। शेट्टी का आहारवेद दर्शन बताता है आप जो खाते हैं वही तय करता है कि आप क्या हैं, इसीलिए डॉ शेट्टी के अनुसार आप अपने आहार और स्वास्थ्य से कैसे संबंधित हैं ये तय करता है कि आप कौन हैं। डॉक्टर हरीश शेट्टी मुंबई में दो प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्तरां राधाकृष्ण और गोल्डन चैरियट के मालिक हैं। यहां हमें पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इन दोनों रेस्तरां ने शाकाहारी भोजन का एक आयाम बनाया है। 42 वर्षों से डॉक्टर शेट्टी का मन हमेशा समाज के लिए कुछ करने के लिए बेचैन रहता है। उनकी विभिन्न गतिविधियां वंचितों की उन्नति और एकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। ये पहल साबित करती है कि वह सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। डॉक्टर हरीश शेट्टी की टीम हर दिन 400 से अधिक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त पौष्टिक भोजन लंच बॉक्स वितरित करती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन्हें देखते समय कोई भूखा न रहे। होश पहल की है और मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में वरिष्ठ नागरिकों के अकेलेपन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर शेट्टी ने होश पहल शुरू की है। सहकर्मियों की मदद से शेट्टी ने सफलतापूर्वक कैंसर से लोगों को बचाने की शुरुआत की है। डॉक्टर शेट्टी की लड़ाई बहुत आगे तक जा चुकी है। सेमिनारों, व्यक्तिगत पोषण योजना और आहारवेद के बढ़ते समूह के माध्यम से डॉक्टर हरीश शेट्टी की लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर हरीश शेट्टी, उनकी ताकत सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक प्रतिबद्धता से उजागर हुई है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए डॉ शेट्टी का संदेश निश्चित रूप से। रामदास आठवले ने डॉक्टर हरीश शेट्टी के कार्य को लेकर शायराना अंदाज में कहा कि अगर कैंसर मुक्त करना है अपना नेशन, अगर कैंसर मुक्त करना है अपने को अपना नेशन, तो आगे आ जाएगा हरीश अन्ना का अंबा गोपाल फाउंडेशन। कैंसर की किताबों का पन्ना जब आप पलट देंगे, कैंसर की किताबों का पन्ना, तो आपको मदद करने के लिए आएंगे डॉक्टर हरीश अन्ना। जुड़कर आने वाले दिनों में कैंसर को हम न स्वीकार करें, कैंसर का प्रादुर्भाव न हो, इसलिए क्या करना चाहिए इसका अवेयरनेस आज हम कर रहे हैं। और केवल डॉक्टर हरीश शेट्टी और होश के सेमिनार के द्वारा ये काम नहीं बन सकता है। तो मेरी मांग है कि जैसे हम MDR-TB हो, पोलियो ट्रिपल हो, ऐसे जो आवश्यक जो भी चीज़ें हैं जो लोगों तक हम पहुंचाते हैं, अवेयरनेस कैंपिंग करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्थानिक स्वराज संस्था करती है। इस तरह से ये भी अवेयरनेस जो है कि किस तरह का हम खाना खाना चाहिए, किस तरह से हम हमारा अनाज जो है पकाना चाहिए और कैंसर से बचना चाहिए, इसका जो अवेयरनेस है उसका कैंपेनिंग स्टेट गवर्नमेंट से और से ऐसी जो अंबा गोपाल फाउंडेशन, ऐसे अनेक संस्थाएं जो महाराष्ट्र में देश में काम करें, उनको साथ में लेकर इस कैंपेनिंग का आयोजन करना चाहिए, लोगों तक पहुंचे कि हमें कैंसर से किस तरह से बचना चाहिए। आपने उनको कहा कि इसके लिए आप आगे लेके जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मुंबई शहर का मेयर रह चुका हूं, मैं विधानसभा का विधायक हूं। तो स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका में इस कैंपेनिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट और NGO के साथ किस तरह से जुड़कर काम करना चाहिए, इसलिए बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि केवल आज का एक सेमिनार से ये काम हम खत्म नहीं कर रहे। तो हरीश शेट्टी डॉक्टर पिछले अनेक दिनों से ये काम कर रहे हैं,
लेकिन वो अकेले जो काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर पूरे एनजीओस और गवर्नमेंट साथ में मिलकर अगर कैंपेनिंग करेंगे तो ज्यादा लोगों तक हम अवेयरनेस कर सकते हैं। एक ऐसा इनिशिएटिव है अम्बा गोपाल फाउंडेशन की तरफ से। जब मैं कैंसर पे रिसर्च करने लगा तो देखा कि कैंसर आ कहाँ से रहा। 40 साल पहले या 30 साल पहले मैंने एक भी कैंसर पेशेंट हमारी जिंदगी में नहीं देखी। तो 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज रोज दिन का 5-10 पेशेंट लोग परफॉर्म करते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा हवा, पानी और खाना। एक जमाना था हम स्कूल जाते थे तो कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल का नल को चालू करके हाथ को कप बना के पीते थे। हमारा होटल में एक होटल है जिसका नाम राधा कृष्णा है, वहाँ पर लाखों लोग दिन के 100 बच्चे आके शाम को पानी पीने के लिए आते थे सोसाइटी के आजू बाजू के। आज एक नहीं आता है, आज पानी बॉटल का ही चाहिए। तो स्वच्छ पानी बॉटल का है तो हम बीमार क्यों गिर रहे हैं? खाना ऑर्गेनिक बोल के हमारे माता पिता को कभी पता नहीं था। आज क्यों ऑर्गेनिक फूड को हम ढूंढ रहे हैं और जो मिल नहीं रहा है। बम्बई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बम्बई छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग जिसको परवड़ता है बम्बई छोड़ना, लेकिन वो खाली 5% लोग हैं। मैं वो 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 95% लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हवा, पानी, खाना भी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम जिएंगे किसके लिए? वो बेसिक भी हमारे लिए नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट 80% लोगों के तक नहीं पहुंचता है, 20% लोगों के लिए। लेकिन 80% लोगों के लिए सुबह कुआं खोदा, शाम को पानी पिया, वैसी जिंदगी है। तो अगर हवा, पानी, खाना भी नहीं है तो किस तरह से हम जिएंगे? तो इसके लिए मैंने ये मुहिम शुरू किया जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील, कि हम सब मिलकर इस सोसाइटी जो बीमार हो रही है, परमात्मा ने ये चीज देकर हमको ये दुनिया में भेजा है और हम उसी को बर्बाद करके हमारा शरीर बना है ये 5 तत्वों से। फिर लोगों से पूछता हूँ कि आपका शरीर किस चीज का बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, आज स्कूल के बच्चों को पता नहीं कि हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, कि 5 तत्व क्या है, नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। हमारा जो दुनिया है, हमारा भारत है, उसको हील करना जरूरी है। और उसको हील किए बिना हमको, आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये 50 साल तक चलता है, लेकिन कैंसर जिस दिन होता है उस दिन डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कैंसर पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे हीरो यार। मेरे को पूछा लोगों ने आपने कौन कौन सा हीरो को बुलाया, तो मेरे लिए आप लोग हीरो है, क्योंकि आपके जरिए से मैं दुनिया तक पहुंच सकता हूँ। डॉक्टर हरीश भाई शेट्टी जो है वो सबको मिलते हैं, कैंसर पेशेंट के पास जाते हैं और बहुत प्रेम से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे खाना है, क्या खाना है। परंतु खाना नहीं, वो तो मोस्टली सबको जूस पे रखते हैं। और सच्ची मैंने देखा है खुद ने, क्योंकि मैं भी एक हॉस्पिटल चलाती हूँ, BACS MG हॉस्पिटल। तो मैं देख रही हूँ कि हमारे सारे जितने पेशेंट आते हैं तो मोस्टली मैं उनको कहती हूँ कि आप डॉक्टर हरीश भाई शेट्टी का डाइट करेंगे तो आपको कीमोथेरापी जब लेते समय आपकी बहुत इजी जाएगी। और प्रैक्टिकल में देख ही रही हूँ कि कैसे सूली से कांटा, कांटा से फूल हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम कीमोथेरापी ले रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। ये अभियान चलता ही रहे जब तक कैंसर है। हमको तो बताया ना हमने, जैसे कि कैसे हम एनवायरनमेंट को सुधारेंगे तो कैंसर चला जाएगा। तो जब तक हम अपना क्लीन एनवायरनमेंट नहीं करेंगे तो ये बीमारी फैलती ही रहती है। तो हमें सबसे पहले ऐसी सृष्टि लानी है जहाँ प्रकृति जो है वो सतो प्रधान होनी चाहिए। आज क्या हो गया है, हम प्रकृति के दास हो गए हैं।
प्रकृति तमो प्रधान आज हो गई है, तो हमें सबसे पहले प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि वर्ड से ये जो कैंसर की बीमारी है, क्योंकि मैं देखती हूँ चाहे लंग्स का कैंसर हो, चाहे फूड पाइप का कैंसर हो, कोई भी शरीर में जो कैंसर होता है तो तकलीफ पेशेंट को होती ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वास्तव में ये जो बीमारी अभी सब लोग सुना रहे हैं कि कैसे हमको नेचुरल रीति से जीना है, नेचुरल हमें फूड, मोस्टली ये जो बीमारी होती है वो हमारे खाने का जो होता है वो बरोबर नहीं होता है, इसीलिए ये बीमारियां हो रही है। क्योंकि आजकल हम जंक फूड इतना सभी लोग खाते हैं, तो ये बीमारी भी जो है ना फैलती जाती है। ज्यों ज्यों दवाएं निकलती गई वो त्यों त्यों बीमारियां भी बढ़ती गई, ये हालत आज है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग मेडिटेशन, जिसकी आज मैं कहेंगी दवा और लोगों को दुआ की, दोनों की ज़रूरत है। तो हम घर में सब कुछ पैदा करते हैं। तो दिल्ली हमारा घर है, तो हम 800 गज में घर है, हमने वहाँ ग्रीन हाउस बनाए हैं। तो मच्छी को टैंक में रखते हैं, मच्छी को खाना डालते हैं और मच्छी 120 किलो हमारे घर में पैदा होती है, रोहू, कटला, मृगल। और मच्छी का पानी जो है वो पौधों को जाता है, जो बिना खाद के उगाए जाते हैं। पौधे उसकी खुराक लेते हैं, उसको साफ करते हैं और वो मच्छी को वापस जाते हैं। हम कोई खाद नहीं इस्तेमाल करते, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। उसका किचन का पानी है, वो सारा हम उसको रिसर्कुलेट करके फिल्टर करते हैं और वो फल उगाता है। तो घर में बिजली चाहिए थी, हमने सोलर लगा दिया। तो हमारे घर में सब कुछ है, अपना खाना है, अपनी हवा है, अपना अपनी बिजली है, अपना पानी है। और सबसे ज़रूरी बात है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल है 500, 600, 1000। हमारे घर में 15,000 पौधे हैं, उससे ऑक्सीजन पैदा होती है। हमने घर के इर्द गिर्द ग्रीन हाउसेज बनाए हैं और एक सिंपल फिल्ट्रेशन पैनल लगाया है एंट्रेंस पे, जिसमें पानी चलता है कूलर टाइप, और उसके अंदर से हवा साफ होकर अंदर आती है। उससे क्या है, दिल्ली में जो भी बाहर का हवा है AQI 400, 500, 1000, हमारे घर में AQI है 15, PM 2.5 5 और PM 10 10, 24 घंटे सारा साल। हमारे 2 हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम कहते हैं बालकनीज में 500 पौधे उगा सकते हैं, छतों पे उगा सकते हैं, कमरों के अंदर उगा सकते हैं। तो अपना खाना पैदा करिए, अपने घर को साफ करिए। जो गंदी हवा है वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान कर रही है, सिर्फ लंग्स को नहीं, सारी बॉडी को। और जो खाना है, दूसरी बात है खाना, क्योंकि हर एक चीज में पेस्टिसाइड है, विडिसाइड है, जो खाना बना बनाया मिलता है उसमें हर किस्म के केमिकल हैं। ये केमिकल नॉन, अब तो ये फैक्ट है कि नॉन कार्सिनोजेंस हैं, आर्टिफिशियल कलर हैं, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये सब चीज़ हमें हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी को साफ खाना, साफ हवा नहीं देंगे तो फिर हमें बीमारियां ही होंगी। तो ताज़ा खाना बनाना चाहिए और अपनी जहाँ हो सके तो घर की सब्जी होनी चाहिए, ताज़ी सब्जी होनी चाहिए, और साफ हवा में रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं।